तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने इसका पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो क्या वेट कर रहे हो, जाकर चेकआउट कर लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको द लेजेंड ऑफ ड्रैगन सोल्जर या फिर सुप्रीम गॉड एम्पर या फिर द मैजिकल लेजेंड का एपिसोड देखना है तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसका पहले के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो एल्डर था वो जो है 2 डिवॉर्मिंग बिस्ट और कुछ मेंबर को भेजा था टनल को एक्सप्लोर करने के लिए। हमें जो है फ्लावर गॉड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की जो है फॉर्मेशन के द्वारा जो है वो उस टनल में चेक करती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वहाँ पर जो है हॉटिंग क्लैन के मेंबर फिर से आए हुए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। टेंटाई यो को बोलती है कि मास्टर, उन लोग जो है फिर से आए हुए हैं टनल को एक्सप्लोर करने के लिए, और अगर उन लोग ऐसे ही लगातार अपने मेंबर को भेजते रहेगा टनल को एक्सप्लोर करने के लिए तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन लोग जो है अभी तक हमारा हेडक्वार्टर भी नहीं खोज पाए हैं और अपना 2000 सोल्जर खोज चुके हैं। तो ये सुनकर टेंटाई यू येचन का तारीफ करने लगती है, बोलती है कि मास्टर जो है वाकई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये सारा चीज़ जो है उनके हिसाब से ही हो रहा है, तो हम लोग को कोई चिंता करने की बात नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है कि मास्टर ने यह भी कहा था कि जब जो है हॉटिंग क्लैन के बहुत ज़्यादा आर्मी फ्लावर गॉड पैलेस के वैली में इंटर कर जाए तो हम लोग जो एक्सप्लोसिव को सेट कर दे, और हम लोगों ने सेट कर भी दिया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें बाहर नहीं जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर टेंटाई बोलती है कि चिंता मत करो, मास्टर ने जो भी कहा है वो सोच समझ कर ही कहा होगा। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को कुछ नज़र पड़ता है और हमें पता चलता है कि उन लोग को जो है पता चल गया है कि डिवॉरिंग बिस्ट वहाँ पर आ चुके हैं। तो ये देखकर वो लड़की बोलती है कि आखिर में ये सब चीज़ क्या है। तो हम टेंटाई जो उसको बताती है कि इसे जो डिवॉर्मिंग बिस्ट कहते हैं और ये जो वाइट का क्रिएचर है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हॉटिंग क्लैन ने जो है इतना ज़्यादा इविल प्रोसेस कैसे यूज किया हम लोग को खोजने के लिए। तो उन सब डिवॉर्मिंग बिस्ट को देखकर टेंटाई अपने जितने भी मेंबर थे उन लोग को बोलती है कि जब तुम कभी भी डिवॉर्मिंग बिस्ट से सामना करोगे तो तुम जो है रिंग का यूज करना जो कि तुम्हें मास्टर ने दिया था, और उससे तुम जो है उस डिवॉरिंग बीस्ट को कैद कर लेना। तो ये सुनकर साओचन बोलती है कि हमारे इनर सेक्ट में लगभग 300 से ज़्यादा सिस्टर मौजूद है और उन सब के पास ये रिंग मौजूद है, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो डिवॉरिंग बीस्ट हम लोग से कभी भी बच के नहीं जा सकता है। अब बोलती है कि लेकिन मुझे एक कन्फ्यूज़न है कि जो मास्टर हैं उन्होंने कहा था कि ये रिंग जो है उसी समय वर्क करेगा जब हम इसे अपने फिंगर में पहनेंगे, ऐसे ये वर्क नहीं करेगा। तो ये सुनकर टेंटाई बोलती है कि देखो, एक बार मास्टर ने मुझे ये सब चीज़ के बारे में बताया था कि जितने भी फिंगर हैं उन सब का अलग अलग काम होता है, और जो रिंग फिंगर है उसका जो है अलग पावर होता है, और इसका पावर जो है जस्टिस फॉर यूनिवर्स है। और हम लोग जो है यहाँ पर मास्टर के साथ जितने भी इविल क्रिएचर मौजूद हैं इस यूनिवर्स में उन सबको ख़त्म करने के लिए आए हुए हैं, मास्टर का मदद करेंगे। तो ये सुनकर साओचन बोलती है, क्या सही में ऐसा बात है? मुझे लगा था कि ये कुछ रोमांटिक जैसा बात होगा। अब बोलती है कि जो हमारे मास्टर है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तो हम देखते हैं कि येचन जो है एक पेड़ पर सोया हुआ था, का अचानक से नींद टूट जाता है। अब बोलता है कि अभी मुझे कौन याद कर रहा है इस समय। और फिर हमारा सीन फिर से चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेंटाई उसको बोलती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मास्टर को कब से फॉलो कर रही हो? तो ये सुनकर साओचन बोलती है कि मैं जो है उनको 10 साल से ऊपर से फॉलो कर रही हूँ, और ये उस समय की बात है जब हमारे विलेज पर जो है नॉर्थन डी के उल्फ राइडर ने अटैक कर दिया था, और हमारे विलेज में जो 300 आदमी थे, लेकिन मैं अकेले बच पाई थी उन लोगों से, क्योंकि मैं जो राइस बॉल के कंटेनर में छुप गई थी, और अगर उस समय मास्टर नहीं आते तो मैं कभी भी नहीं बच पाती। ये सुनकर टेंटाई बोलती है कि हाँ, मेरा भी यही हाल है, मैं जो है उसे 300 साल से फॉलो कर रही हूँ, और ये उस समय की बात है जब मेरे मदर और फादर को हॉटिंग क्लैन के मेंबर ने मार दिया था। अब मुझे जो है उसके हॉटिंग क्लैन के डीकन हंट डाउन कर रहे थे, और उस समय जो है येचन आया और उसने जो है मुझे बचाया, लेकिन उस समय जो है येचन पर भी मेरे ख्याल से कोई अटैक कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था, लेकिन तब भी उसने जो है उस समय मुझे हॉटिंग क्लैन से बचाया। और मैंने उस समय से डिसाइड कर लिया कि मैं इस पूरी ज़िंदगी जो है
येचिन को ही समर्पित कर दूंगी और उसका ख्याल रखूंगी और उसको ऑर्डर ही मानूंगी। तो यहाँ साओचन बोलती है कि जब मास्टर का पावर इतना ज़्यादा है तो वो आपका मदद क्यों नहीं करते हैं हाउटिंग क्लैन को जड़ से ख़त्म करने में, क्योंकि उनका पावर तो बहुत ज़्यादा है। तो यह सुनकर टेंटाइयो बोलती है कि देखो, सबसे पहली बात मास्टर है वो अपना ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने अपना ज़्यादा पावर यूज़ किया तो उनका इनेमी उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उनको मारने के लिए आ सकता है। और दूसरी बात यह कि तुम जितना सिंपल समझ रही हो हाउटिंग क्लैन को, वो उतना सिंपल नहीं है, और जितना सिंपल तुम नॉर्टन द्वीप को भी समझ रही हो वो भी उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो दोनों का बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट मौजूद है। तो ये सुनकर साओचन बोलती है कि क्या सही में वो दोनों इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। तो ये सुनकर साओचन बोलती है कि क्या वाकई में हमारे मास्टर का पावर उतना नहीं है कि वो हाउटिंग क्लैन और नॉर्टन द्वीप को ख़त्म कर सके। तो ये सुनकर टेंटाइयो बोलती है कि मास्टर ने कभी इसके बारे में तो मुझे बताया नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मास्टर है हाउटिंग क्लैन से डरते हैं, क्योंकि हाउटिंग क्लैन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन मौजूद हैं जो कि उसको पीछे से कंट्रोल करते हैं, उसको गाइड करते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।